See, yesterday we have seen this topic, network topology, right? Different types of network topology क्या है? What is topology? Description of the layout of a specific region or area, right? Different topologies are bus topology, star, ring and mesh. Okay. And कल क्या और पढ़े थे हमने? प्रैक्टिकल नंबर 1 है उसमें, ठीक है? उसमें we have find out network address and network broadcast address, ठीक है? सबने प्रैक्टिस किए बाद में उसको. ठीक है, वो प्रैक्टिस कर लेना जो फाइंड आउट किए थे. नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस. पीडीएफ आई थिंक मैंने अपलोड कर चुकी हूँ गूगल क्लासरूम में. ठीक है, गूगल क्लासरूम में है पीडीएफ उसका. तो जितना फाइंड आउट किए थे हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 में नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क ब्रॉडकास्ट एड्रेस को फिर से प्रैक्टिस कर लेना. ओके. टुडे वी विल सी, we start with this topic, protocols and standards. Okay. See, protocols क्या होता है? In computer networks, okay, in computer networks communication occurs between entities. entities means communicating parties जो है, ठीक है, जो parties involve है communicate करने के लिए. कोई भी पर्सन हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं या डिवाइसेस हो सकते हैं आपस में. ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, राइट. तो डिफरेंट वेज में होता है. ठीक है, अपना अपना सबका अलग वेज है कम्युनिकेट करने का. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि टू एंटिटीज कंफ्यूज नहीं होना है. एंटिटीज मींस कम्युनिकेटिंग पार्टीज. ओके. सो टू एंटिटीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू एंटिटीज क्या शुड बी कनेक्टेड एंड दे शुड बी कम्युनिकेटिंग ऑल्सो. कनेक्टेड भी होना चाहिए और कम्युनिकेटिंग भी होना चाहिए. सो टू एंटिटीज कैन नॉट सिंपली सी, दो एंटिटी अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में तो दे कैन नॉट सिंपली सेंड बिट to each other and expect to be understood also. समझ रहे हो? अभी देखो बीट में क्यों बोल रही, बीट मीन्स 1 और 0, बीट मीन्स 1 और 0. तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो एंटिटी जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में सिंपली लोग दे विल सेंड बिट स्ट्रीम्स, मतलब पूरा कलेक्शन ऑफ बिट्स, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अदर पार्टी है वो समझेगा वो इन्फॉर्मेशन. ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिंपली बैठे बैठे. ठीक है. सो फॉर कम्युनिकेशन टू अक्कर, कम्युनिकेशन प्रॉपर होने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन अगर दो पार्टीज में या कम्युनिकेटिंग पार्टीज जो भी है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो प्रॉपरली वो मतलब क्या होना चाहिए, अदर पार्टी को समझ में आना चाहिए. ठीक है. सो फॉर द कम्युनिकेशन टू अक्कर द एंटिटीज मस्ट एग्रीड ऑन अ प्रोटोकॉल. एंटिटीज जो है for the communication to occur entities must agreed on a protocol. the entities means जो communicating parties है वो उसको एग्री करना चाहिए कोई प्रोटोकॉल पे, जब भी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सकता है. ठीक है. तो प्रोटोकॉल क्या है? अ प्रोटोकॉल डिफाइंस, प्रोटोकॉल में क्या रहता है? अ प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड. हाउ, व्हेन एंड क्या बोली मैंने, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, व्हाट, हाउ एंड व्हेन. ये प्रोटोकॉल में डिफाइन रहता है. क्या कम्युनिकेट करना है, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, कैसे वो कम्युनिकेशन होगा और कब होगा. ओके. सो प्रोटोकॉल्स में क्या डिफाइन है? बिफोर कम्युनिकेशन वी हैव टू सेट सम प्रोटोकॉल्स, ओके, फॉर कम्युनिकेशन टू अक्कर. तो प्रोटोकॉल में क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, क्या कम्युनिकेट करना है, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड. ओके. प्रोटोकॉल्स में क्या है? सेट ऑफ, उसको बोल सकते हैं रूल्स, एक टाइप का रूल्स ही है ना वो. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस. A protocol defines what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated. Okay. Now the key elements of a protocol are, की एलिमेंट्स क्या है प्रोटोकॉल के? प्रोटोकॉल में तुम क्या क्या डिफाइन करोगे? सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग. सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग. ओके. तो व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स किसको बोलते हैं? सिंटैक्स मींस, सिंटैक्स रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा. सॉरी. सिंटैक्स रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा. ठीक है. डेटा का फॉर्मेट कैसे होगा, डेटा का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं. ठीक है. तो मीनिंग, फॉर एग्जांपल सी, सिंटैक्स क्या है? इट रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा. ठीक है.
मीनिंग मीन्स द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड, कौन से ऑर्डर में डेटा प्रेजेंट होगा वो किस में रहता है, सिंटैक्स में रहता है। किस में रहता है वो, सिंटैक्स में रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे सिंटैक्स में, व्हाट इज सिंटैक्स? द टर्म सिंटैक्स रिफर्स टू द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा, राइट। इसका मतलब क्या है, मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रोसेस्ड, कौन से ऑर्डर में डेटा क्या होगा, ये होगा, प्रेजेंट होगा, नॉट प्रोसेस, कौन से ऑर्डर में डेटा प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा बुक का इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें दिया रहता है ना चैप्टर 1 में ये कंटेंट है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 उसकी पेज नंबर, तो वो क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ द डेटा ओनली। मीन्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रेजेंटिंग द डेटा ना, और दे आर प्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द डेटा इन विच दे आर प्रेजेंटेड। क्या कर रहे लोग, दे आर प्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द डेटा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हाँ, सिंटैक्स में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर। मैं सिंटैक्स मतलब इट रिफर्स विद स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ द डेटा, तो मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ कि फर्स्ट बीट 8 बीट्स ऑफ डेटा क्या है, एड्रेस है सेंडर का, फर्स्ट 8 बीट्स जो है 1 1 2 3, ये क्या है, फर्स्ट 8 बीट्स जो है इट इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर। ओके, नेक्स्ट जो 8 बीट्स है, जो सेकंड 8 बीट्स है वो क्या है तुम्हारा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ओके, और रेस्ट ऑफ द जो बाकी रह गया वो मैसेज है, जो बाकी रह गया वो क्या है तुम्हारा, मैसेज है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बता दी, इससे क्या पता चला मुझे, मैंने बता दी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट कैसा है डेटा का, कि फर्स्ट 8 बीट क्या है मेरा सेंडर, एड्रेस ऑफ द सेंडर, सेकंड 8 बीट एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एंड द जो रिमेनिंग बीट्स है इट इज द मैसेज इटसेल्फ, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा, व्हाइल यू आर सेंडिंग द डेटा टू द अदर पार्टी, तो उनको अगर सिंटैक्स अगर मिल जाएगा, ठीक है, इसमें रूल्स पता है ना, तो अगर उसमें सिंटैक्स डिफाइन रहेगा तो उनको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, फॉर्मेट क्या है डेटा का। ठीक है, लाइक अगर उनको सेंडर का एड्रेस पता चल जाएगा, रिसीवर का एड्रेस पता चल जाएगा इतने बिट्स मैसेज है, ठीक है, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इजीली हो पाएगा, राइट, कम्युनिकेशन इजीली हो पाएगा बिटवीन दी कम्युनिकेटिंग पार्टीज जो भी है, राइट। नाउ सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मीनिंग क्या है, द वर्ड सिमेंटिक्स रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, जो बिट्स है ना उसकी मीनिंग के, जैसे भी बिट्स है ना 1 1 0, ये सब क्या है, 1 0 1 में सब क्या है, बिट्स है, राइट। तो सिमेंटिक्स का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, ईच सेक्शन ऑफ बिट्स का मीनिंग क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स में फॉर एग्जांपल, इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल डज एन एड्रेस आइडेंटिफाई द रूट टू बी टेकन। सी, अगर कोई एड्रेस है, ठीक है, सेंडर अपने सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, ठीक है, थ्रू नेटवर्क ओनली। तो नेटवर्क में क्या हो सकता है, कभी कभी एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रॉपर रूट पे ट्रैवल नहीं कर पाता है मैसेज। तो मैं चेक ये करूंगी सिमेंटिक्स में कि क्या ये एड्रेस जो है वो रूट आइडेंटिफाई कर पाएगा क्या, क्या ये फाइनल डेस्टिनेशन पे मैसेज पहुंच पाएगा क्या। तो ये इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, तुम जो बिट सेंड कर रहे हो ओवर अ नेटवर्क, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेंटिक्स। सो द वर्ड सिमेंटिक्स, इसका मीनिंग क्या है, रिफर्स टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स, ईच सेक्शन ऑफ बिट्स का मीनिंग क्या है, हाउ पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड, पर्टिकुलर पैटर्न जो हम लोग ने दिए हैं फॉर्मेट पे उसका इंटरप्रिटेशन करना, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन, वो इंटरप्रिटेशन पे क्या एक्शन लिया जाएगा, एक्शन क्या हो सकता है, कि क्या ये एड्रेस आइडेंटिफाई कर पाएगा रूट को, डेस्टिनेशन के रूट को, क्या ये मैसेज डिलीवर हो पाएगा, दैट इज सिमेंटिक्स। ओके, तो ये सब इसमें डिफाइन रहता है, इंटरप्रिटेशन।
इस सेक्शन ऑफ बिट्स का इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग इसमें रहता है, सिमेंटिक्स में रहता है। टाइमिंग में, सी टाइमिंग में ये प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स यहाँ क्या क्या डिफाइन होता है उसमें, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स when data should be sent and how fast they can be sent. How, when data should be sent and how fast, though, when and how. ठीक है, so the timing refers to two characteristics, you can say when data should be sent and how fast they can be sent. ये इसमें डिफाइन रहेगा, अगर पहले से डिफाइन नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटोकॉल नहीं हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, ठीक है, दो या तीन कितने भी होने दो कम्युनिकेटिंग जो पार्टीज है, ठीक है, अगर इफ सेंडर इज सेंडिंग द डेटा एट 1 Mbps स्पीड, 1 Mbps डेटा के स्पीड में सेंडर डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर का कैपेसिटी कितना है, कितना कैपेसिटी 1 Mbps से भी कम है, वो इतना स्पीड में डेटा को ये नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता, तो क्या होगा, मैसेज पूरे लीक होने लग जाएंगे, ठीक है, मैसेज प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा वो रिसीवर, तो कोई नीड होगा कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा नहीं होगा, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि सम रूल्स जो है हम लोग को सेट करना चाहिए, प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए, ठीक है, तो प्रोटोकॉल देख के communicating party जो है easily they can communicate by looking at the syntax, semantics, timing, they will get the entire information, ठीक है, तो पहले से लोग प्रिपेयर रहेंगे वो चीज के लिए, राइट। तो टाइमिंग में क्या रहेगा, व्हेन डेटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड। फॉर एग्जांपल मैं क्या सेट करी, इफ अ सेंडर प्रोड्यूसेस डेटा एट इफ अ सेंडर प्रोड्यूसेस डेटा एट 100 Mbps, ठीक है, अगर सेंडर समझो डेटा किस कौन से स्पीड पे कर रहा है प्रोसेस, 100 Mbps, ठीक है, if a sender produces data at 100 Mbps but the receiver can only process data at, रिसीवर कितने पे कर सकता है, सिर्फ 1 Mbps तक ही रिसीव कर सकता है, ठीक है, सेंडर प्रोड्यूसेस डेटा एट 100 Mbps but the receiver can process data only at 1 Mbps, तो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सम डेटा विल बी लॉस्ट, सम डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है। तो टाइमिंग में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, को कब डेटा सेंड होना चाहिए, कितना फास्ट रहना चाहिए, ताकि ये ऐसा वाला प्रॉब्लम आए बाद में, स्पीड का प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए अपना स्पीड, कौन सी स्पीड पे डेटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कौन सी स्पीड होगा, राइट। तो ये क्या है, दिस आर द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोटोकॉल, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग, ठीक है। ये सेम थिंग इट इज रिटन हियर आल्सो, सिंटैक्स क्या है, जस्ट रीड दिस पॉइंट्स, जो मैंने एक्सप्लेन की वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंटैक्स refers to the structure or format of the data, ये कौन सा ऑर्डर, मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड, डेटा का ऑर्डर कैसा है बताएगा वो, डेटा जब सेंड होगा कौन सा, फर्स्ट 8 बीट या फर्स्ट 16 बीट क्या है, सेंडर इट इज एड्रेस ऑफ द सेंडर, नेक्स्ट 8 बीट या 32 बीट, कोई भी बीट वो बता देगा पहले से फॉर्मेट क्या है डेटा का, राइट। देन सिमेंटिक्स, the word semantics refers to the meaning of each section of bits, एग्जाम्पल दिया है, एड्रेस देख के इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट जो रूट है, ठीक है, then an address identify the route to be taken on the final destination of the message, then timing, when data should be sent and how fast they can be sent, example is given, अगर ये पहले से अगर सेट नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है,
ओके, नाउ वी विल सी स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल देखिए हम लोग ने, प्रोटोकॉल के की एलिमेंट, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। अभी स्टैंडर्ड्स देखेंगे। स्टैंडर्ड्स जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, लाइक आईएसओ, तुम सुनो ना, आईएसओ सर्टिफाइड है ये। ठीक है, देन बहुत सारे स्टैंडर्ड है ये, आईएसओ, और बहुत सारे ये भी है, यू कैन से बहुत सारे फोरम्स भी है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है इसका। स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। स्टैंडर्ड्स क्या है, अगर तुमको क्या करना है, मेंटेन, क्रिएट करना है या मेंटेन करना है। ठीक है, ओपन और कॉम्पिटिटिव, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, इसमें अगर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर करना है। ठीक है, और उसकी गारंटी क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स वी हैव टू फॉलो। तो जो डिफरेंट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करते हैं, वेंडर्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज है बहुत सारे। ठीक है, उनको अपना कौन से स्टैंडर्ड्स है उनको वो बताते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सी, standards provide guidelines to manufacturers, vendors, government agencies, and other service providers to ensure the kind of interconnectivity necessary in today's marketplace and in international communication. तो स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड गाइडलाइंस। जो स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, वेंडर्स को, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी से, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से। क्यों गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज टू काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी नेसेसरी इन टूडेज मार्केट प्लेस। टूडेज मार्केट प्लेस में क्या होना चाहिए, इंटरकनेक्टिविटी होना चाहिए, मीन उनको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहिए, कुछ सर्टिफाइड होना चाहिए, देन ओनली उनका क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सकता है। राइट right? डेटा कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड जो है फॉल इन टू कैटेगरीज, डी फैक्टो एंड डी ज्योर। ठीक है, दो कैटेगरी में, डी फैक्टो एंड डी ज्योर। डी फैक्टो मीन्स मीनिंग, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग बाय फैक्ट और बाय कन्वेंशन। डी ज्योर मीन्स बाय लॉ और बाय रेगुलेशन। ठीक है, तो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स, डी फैक्टो का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स that have not been approved by an organized body but have been adopted as standards through widespread use are de facto। सी, कोई ऑर्गेनाइज बॉडी ने वो स्टैंडर्ड को अप्रूव नहीं किया है, कोई जैसे अभी आईएसओ, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज का मतलब एक ऑथराइज बॉडी ने उसको अप्रूव किया गया, जैसे आईएसओ सर्टिफाइड। ठीक है, एक उसका ऑथराइज बॉडी है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हमारा ऑथराइज्ड है। राइट, वैसे ही अगर डी फैक्टो उसको बोलेंगे, ऐसा स्टैंडर्ड जो अप्रूव नहीं किया ऑर्गेनाइज बॉडी में, बट फिर भी वो यूज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज, पीपल उसको बहुत ज्यादा, मतलब जो जो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है उसका, उसका बोलता है डी फैक्टो। डी फैक्टो स्टैंडर्ड ऑफन एस्टेब्लिश ओरिजिनली बाय मैन्युफैक्चरर्स। तो ऑफन वो कौन करता है, मैन्युफैक्चरर्स उसको ओरिजिनली एस्टेब्लिश करते हैं, हु सीक टू डिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। जब भी उन लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं, और उनका अच्छा चल रहा है, वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है, तो उसको क्या है, डी फैक्टो है। मीन्स इट इज नॉट अप्रूव बाई एन एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, अप्रूव किया हुआ नहीं है। डी यूजर मीन ऐसा स्टैंडर्ड दैट हैव बीन लेजिस्लेटेड बाय एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ स्टैंडर्ड जो है वो डी ज्योर स्टैंडर्ड बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट्स भी ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, जो अप्रूव नहीं ऑर्गेनाइज बॉडी से, बट फिर भी वो वाइड स्प्रेड यूज की वजह से उसके अडॉप्ट किया गया एज ए स्टैंडर्ड। ड्यू ईयर में प्रॉपरली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बॉडी ने उसको अप्रूव किया है।
तो दो डेटा कम्युनिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो दो कैटेगरी में फॉलो होते हैं, डी फैक्टो एंड डी यूजुअल। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स क्यों फॉलो करना है, बिकॉज जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होना चाहिए, यू कैन से ग्रोथ के लिए हो सकता है, ठीक है, और इंटर कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी मेंटेन होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव, यू कैन से कॉम्पिटिटिव, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके बीच में तुम्हारा प्रॉपरली कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज के लिए स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, जो तुम्हारे कस्टमर्स है उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, ट्रस्ट के लिए, तो यूजिंग द स्टैंडर्ड्स। ओके, सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, इसके लिए वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। आई एम एडिंग वन मोर स्लाइड हियर। नाउ वी सी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड्स के। स्टैंडर्ड्स का एक टाइप का गाइडलाइंस है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर फॉलो करते हैं। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सी, स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आते हैं तुम्हारे, कमिटीज आते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज है। ठीक है, कमिटीज है, फोरम्स है अलग अलग। ठीक है, कमिटीज है, फोरम्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है। ठीक है, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड थ्रू दी कोऑपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज, फोरम्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है। ठीक है, तो नाउ वी विल सी स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज में कौन से आते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज में स्टैंडर्ड क्रिएशन स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज। ठीक है, सी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें आते हैं स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटी में। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर इन स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटी, लाइक फॉर एग्जांपल आईएसओ। आईएसओ है, देन आईटीयूटी, उसके बाद है एएनएसआई, देन आई ट्रिपल ई और EIA। ठीक है, ये सब क्या है तुम्हारे स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, आईएसओ है, आईएसओ मीन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, और ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, सॉरी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देन ANSI क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ठीक है, नोट से पढ़ सकते हो बाद में क्या है। ठीक है, का फुल फॉर्म याद रख सकते हो। ISO, सी
अभी आईएसओ क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटी में आता है। तो आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो आईएसओ एक मल्टीनेशनल बॉडी है। आईएसओ क्या है, एक मल्टीनेशनल बॉडी है। नेशनली मल्टीनेशनल मतलब हर जगह चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आईएसओ एक मल्टीनेशनल बॉडी है। उसका जो मेंबरशिप है, उस मेंबरशिप इज ड्रॉन मेनली फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज, ठीक है, ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी कमिटीज है, किसके, आईएसओ के। आईएसओ के, ओके। तो आईएसओ एक एक्टिव है। आईएसओ इज एक्टिव इन डेवलपिंग, यू कैन से डेवलपिंग कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक, साइंटिफिक फील्ड में यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आईएसओ यूज हो रहा है, ठीक है। आईएसओ स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, समझ रहे। आईएसओ इज अ मल्टीनेशनल बॉडी whose membership is drawn, कहाँ से, whose membership is drawn from the standard creation committee of various governments throughout the world। throughout the world different governments से वो क्या है, linked है। तो it is active, IOC is active in the field of scientific, technological and economic, ठीक है, economic activity। ITU क्या है तुम्हारा, सी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और इसका फुल फॉर्म क्या, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ओके। सी आईटीयू ने क्या किया, पहले क्या होता था, ठीक है, इन द अर्ली डेज नंबर ऑफ कंट्रीज वेर देयर, व्हाट दे आर डूइंग, सी नंबर ऑफ कंट्रीज क्या करते थे, अपना नेशनल स्टैंडर्ड डिफाइन करते थे, टेलीकम्युनिकेशन पर्पस के लिए अपना स्टैंडर्ड डिफाइन करते थे, ठीक है। तो नेशनल जो ये थे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेशनल, कोई भी कंपनीज हो गया, ठीक है, तो दे आर फॉलोइंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। बट उसमें क्या था, देयर वाज स्टिल लिटिल इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी, इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी उनको नहीं मिल रहा था उनके स्टैंडर्ड्स में। तो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस है, जो यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने अपना कमिटी फॉर्म करना स्टार्ट किए, ठीक है, किसके साथ में, यूनाइटेड नेशन ने क्या किए, कमेटी फॉर्म करना स्टार्ट किए, ठीक है, किसके साथ में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ में, ठीक है। तो वो स्टार्ट करने के बाद ये कमेटी क्या करने लगी, रिसर्च फील्ड में, ठीक है, और तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन इन जनरल फॉर फोन डेटाबेस सिस्टम पे काम करना उन्होंने स्टार्ट किए, समझ रहे हो। तो ये कम्युनिटी का काम क्या है, टेक्नोलॉजिकल जो तुम्हारा फील्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन जो है, उसमें क्या प्रोवाइड होना चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल सब कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए उनके स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, दोनों जगह चलना चाहिए, फुल्ली सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये आईटीयू कमिटी का काम है, ठीक है, आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और टी क्या बोली मैंने, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ओके। देन नेक्स्ट वन क्या है तुम्हारा, एएनएसआई, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी तुमको अमेरिकन लग रहा है तो ये लग रहा होगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ये कम्प्लीटली प्राइवेट है। कौन सा है ये, प्राइवेट है, कम्प्लीटली प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, समझ रहे हो, खुद का है इनका, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, नॉट एफिलिएटेड, एफिलिएटेड नहीं है, जैसे अभी आप देखो हमारे रिजल्ट पे लिखा होता है एफिलिएटेड, किस पे एफिलिएटेड, मुंबई यूनिवर्सिटी, राइट। होता है ना कि हमारा क्या जो है, कॉलेजेस जो है वो क्या है, एफिलिएटेड विथ मुंबई यूनिवर्सिटी है, राइट। बट अमेरिकन नेशनल एफिलिएटेड मींस क्या, हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉलो कर रहे हैं, सिलेबस उनका जो पैटर्न है, रिजल्ट का उनका मार्किंग स्कीम है, मतलब उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं हम लोग, किसके, वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, राइट। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सा स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग, मुंबई यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी एक ऑथराइज्ड बॉडी है, लाइक समझ रहे, ऑथराइज्ड बॉडी है, यू कैन कंसीडर वो डी ज्योर स्टैंडर्ड है, डी फैक्टो है कि डी ज्योर है, रियल लाइफ एग्जांपल है, सिंपल, डी फैक्टो को डी ज्योर है, बताओ, डी ज्योर है, राइट। तो वैसे ही एएनएसआई फुल फॉर्म क्या है इसका, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ये एक कंप्लीटली प्राइवेट है, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, इट इज नॉट एफिलिएटेड विद द यूएस गवर्नमेंट, इट इज नॉट एफिलिएटेड, एफिलिएटेड नहीं, नॉट एफिलिएटेड विद द यूएस गवर्नमेंट, ठीक है।
तो जितने भी ANSI का एक्टिविटी होता था, ये वाले, ठीक है, अमेरिका नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में जो भी एक्टिविटी होता है, अंडरटेकन विद द वेलफेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, मतलब उनके वेलफेयर के लिए, मतलब उनके उनके लिए जो यूज है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए उन्होंने क्या किए, एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म किए फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो ये कंप्लीटली क्या है, उनको कोई नीड नहीं है, दे आर प्राइवेट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, इट इज नॉट एफिलिएटेड विद द यूएस गवर्नमेंट ऑल्सो, बट उसमें एक्टिविटीज कौन से होते हैं एएनआईएसआई में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स सिटीजन्स। ओके, देन IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, IEEE, इट इज द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट इंजीनियरिंग है ये सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ओके, दिस IEEE, इसका स्कोप इंटरनेशनल है, राइट, इसका स्कोप भी इंटरनेशनल है। डिफरेंट फील्ड्स में इसके स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेडियो में, ठीक है, और एनी अदर रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड के लिए IEEE स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड। और ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट ये है, हाँ, सबसे लार्जेस्ट सोसाइटी है, ठीक है, थ्रू इन द वर्ल्ड। ओके, देन EIA, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट कमिटीज कौन से प्रेजेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज कौन से प्रेजेंट है, जैसे हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी में बताई, समझ में आ रहा होगा, उनके स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑल्सो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज है, ISO, ITUT, ANSI, IEEE, EIA, ठीक है। अभी EIA क्या, व्हाट इज EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है। ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ANSI क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज ऑल्सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। EIA, ठीक है, तो इसका काम क्या है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके स्टैंडर्ड्स ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट एक्टिविटीज इंक्लूड पब्लिक अवेयरनेस, इसका काम क्या है, पब्लिक को अवेयरनेस करना अबाउट एजुकेशन, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। EIA जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो क्या काम करता है, डिफरेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के स्पेसिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कौन से केबल्स यूज होना चाहिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए, वो सब कहाँ पे डिफाइन है, EIA में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट कमिटीज के नेम है, स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज, ISO, ITUT, ANSI, IEEE, EIA, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कमिटीज है और उनके अपने अपने क्या है, फंक्शनैलिटी है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, उसमें क्या है, गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस है, क्या प्रोवाइड किया गया, गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है, मीन्स उसको किस चीज का गाइडलाइंस, कैसे ऑपरेट करना है कोई सर्विस को, उसका गाइडलाइंस, ठीक है। ओके, रीजॉइन करना, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग।